हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओकुल में। तो शुरू करेंगे अपनी ये वाला जो टॉपिक चल रहा था, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था एक्सट्रीमिज्म इंडिया में किस तरीके से आया हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, नक्सलाइट का जन्म किस तरीके से इंडिया में हुआ है, सो ऑन, और उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं अपने आप को फैलाने के लिए। ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन। आज हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि सीपीआई जो माओइस्ट है, इसका इवोल्यूशन क्या किस तरीके से हुआ और इसका स्टेटस क्या है। मीन्स गवर्नमेंट इस पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है या नहीं, एंड सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सेकेंडली, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा वीडियोज आप देख सकते हैं। ओकुल बैंकिंग में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज मिलेगा। जो कोई टॉपिक अगर जो छूट गया है तो उसका कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले हम लोग एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में, तो इस श्रीकाकुलम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्यों ये इंपॉर्टेंट एरिया है। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है ये आज आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, श्रीकाकुलम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 90% से ज्यादा, लाइक 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है ये किसकी है, गिरिजन लोगों की है। गिरिजन को क्या कहा जाता है, पुअर पीपुल। गिरिजन मीन्स यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो पुअर पीपल हैं। और 10% जो है वो क्या है, लैंडलॉर्ड क्लास। लैंडलॉर्ड क्लास 10%। यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है श्रीकाकुलम, ये हाईली टैरन एरियाज है। एक आइडियल कंडीशन बन जाती है किस चीज के, गुरिल्लाज वॉरफेयर। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था कि जो नक्सलाइट जो है, इन्होंने क्या किया, क्या टेक्निक अपनाई, एक नया टेक्निक को लेके आए हुए थे, दैट इज द गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो यहाँ पे ही ज्यादातर देखने को मिलता है, हिली टेरेन की वजह से। हिली टेरेन की वजह से क्या है, आइडियल कंडीशन फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। अब यहाँ पे हुआ ऐसा क्या, देखिए ये सिचुएशन तो हम लोग समझ गए। 1950 की बात है। 1950 में एक पर्सन थे, वी सत्यनारायण, स्कूल टीचर थे ये, ऐसा कोई वो नहीं है, स्कूल टीचर हैं। इन्होंने अपनी जॉब 1950 में छोड़ दी थी। और क्या किया था कि ये जो गिरिजन लोग थे, गिरिजन की हेल्प करने के लिए आगे आए। इन लोगों की हेल्प की इन्होंने, वी सत्यनारायण ने। अब देखते हैं वी सत्यनारायण जी का क्या रोल है इसमें। जी लगाइएगा, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है। 1950 में वी सत्यनारायण इन्होंने लेफ्ट किया जॉब एज अ टीचर, और क्या किया, हेल्प एंड वर्क टू हेल्प जो गिरिजन पीपल थे,
ये जो पुअर पीपल थे उन लोगों की सहायता के लिए उन्होंने काम किया। 31 अक्टूबर 1968 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ये डेट याद रख लीजिएगा। 31 अक्टूबर 1968 इस दिन क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1968 को देखिए सीपीआई-एम की मीटिंग हुई। जो सीपीआई-एम थे इन्होंने मीटिंग किया। इस मीटिंग में ये भी क्योंकि लाइक इनका कोई भी बेस नहीं था, कोई भी इनका क्या बेस कहाँ पे मीटिंग होना है एंड कौन चीज का कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में जो गिरिजन जो लोग थे, इन गिरिजन्स ने इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। गिरिजन ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद लेकिन इन लोगों को जब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेटर स्टॉप्ड बाय जो लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड क्लास के जो लोग थे, हाई क्लास के जो लोग थे, उन्होंने इस पार्टिसिपेट में मीन्स जो गिरिजन लोग थे इन लोगों को रोका गया। आप इस पे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या हुआ, 20 गिरिजन जो हैं इनकी मृत्यु हो गई। 20 गिरिजन लोगों की मृत्यु हो गई। तब से एक फिर क्या हुआ, नवंबर में फ्रॉम नवंबर 1968 टू मई 1969 नवंबर 1968 से मई 1969 तक क्या किया गया है, यहाँ पे जो वी सत्यनारायण जी हैं इन्होंने और वी सत्य और इसके अलावा जो चारू, इन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। और ये जो मीटिंग होती थी ये रेगुलरली होती थी। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो मीटिंग होती थी काफी दिनों बाद किया जाता था कंडक्ट इन मीटिंग को, लेकिन जब इस मीटिंग में लैंडलॉर्ड ने जो बड़े बड़े जो हाई क्लास के जो लोग थे उन्होंने जो पुअर लोग हैं उन लोगों को जाने से रोका। रोकने की वजह इतना सारा मृत्यु हुई इन लोगों की, उसकी वजह से फिर डेली नवंबर 1968 से लेकिन मई 1969 तक रेगुलरली मीटिंग कंडक्ट कराया जाता था इन दोनों के द्वारा। इसकी वजह से क्या हुआ, एक रेप्लिकेट देखने को मिला है नक्सलबरी टाइप एक्ट श्रीकाकुलम में। तो वही हम लोग बोल सकते हैं जहां पे ये जो नक्सलवादी का जो मेन एरिया है दैट इज द श्रीकाकुलम। उसकी वजह से क्या हुआ था हमारा, अब ये समझिएगा। टू रेप्लिकेट नक्सलबरी टाइप एक्ट इन श्रीकाकुलम। इसके बाद क्या मई 1969 में क्या हुआ कि जो इमीडिएट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और उस समय यहाँ पे जो अंडर लीडरशिप थी वो किसकी थी, लीडरशिप जो चेयरमैन थे वो वी सत्यनारायण थे। द इमीडिएट प्रोग्राम लॉन्च्ड और अंडर द चेयरमैनशिप of वी सत्यनारायण। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वी सत्यनारायण
फिर क्या हुआ था कि देखिए अलग अलग एरियाज में भी ये सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में सत्यनारायण सिंह जी ने इस चीज को लॉन्च किया इन बिहार। सत्यनारायण सिंह। और यहाँ पे 4 कंपोनेंट थे इस इमीडिएट प्रोग्राम के। अगर हम बात करते हैं इस इमीडिएट जो प्रोग्राम है इसके कंपोनेंट्स के बारे में, वो कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। देखिए कंपोनेंट्स इसका एक था कि हम लोगों को रेवोल्यूशनरीज बेस को बनाना है, क्योंकि कोई भी बेस नहीं हुआ करता था। एक रेवोल्यूशनरी बेस को बनाना है और आर्म्ड स्ट्रगल करना पड़ेगा, रेसिस्ट करना पड़ेगा पुलिस को, और जितनी भी जो भी प्रॉपर्टीज ले ली गई है लैंडलॉर्ड के द्वारा उन सारी प्रॉपर्टी को सीज करना पड़ेगा। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट थे इस इमीडिएट प्रोग्राम के। रेवोल्यूशनरी बेसिस को जल्द से जल्द बनाया जाए, आर्म्ड स्ट्रगल होना चाहिए, रेसिस्ट करना है पुलिस को, और अंत में सीज करनी है प्रॉपर्टी ऑफ लैंडलॉर्ड। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद का देखेंगे तो दिसंबर 1969 में, अभी तक नवंबर का ही हम लोग देख रहे थे, अब दिसंबर 1969 में मूवमेंट को सप्रेस्ड कर दिया गया। बाय दिसंबर 1969, by December 1969 movement was suppressed मूवमेंट को सप्रेस, इसका मतलब ये है कि कोई जो इस मूवमेंट को लेड कर रहे हैं या तो वो भाग गए होंगे या उनको मार दिया गया होगा। तो इस वाले केस में क्या हुआ था कि जो वी सत्यनारायण थे इनको मार दिया गया। वी सत्यनारायण किल्ड। तो जो मोटिवेशन था सीपीआई एमएल का, जो सीपीआई एमएल के जो मेंबर्स थे उनका जो मोटिवेशन है, देखिए अगर कोई भी मूवमेंट सप्रेस्ड किया जाता है तो मोटिवेशन डाउन तो होगा ही होगा। तो मैम मोटिवेशन जो था वो डाउन हो गया ऑफ सीपीआई एमएल मेंबर डाउन। फिर इसके बाद क्या हुआ था, देखिए 1970 की अगर हम बात करते हैं तो 1970 को क्या कहा जाता है, डिकेड ऑफ लिबरलाइजेशन। और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था 1970 में चारू ने एक नए प्लान को लेके आए हुए थे, वो लेके आए हुआ, उन्होंने ये बोला कि ही गेव अ कॉल फॉर कल्चरल रिवॉल्यूशन। 1970 में चारू गेव अ कॉल फॉर कल्चरल रिवॉल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन। अब इस कल्चरल रेवोल्यूशन में क्या था, 3 स्टेप्स लिए गए हैं। वो ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं ये आप थोड़ा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप, जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में ये बोला गया था
कि हम लोगों को अर्बन वर्कर को टारगेट करना चाहिए। अर्बन वर्कर को ये बोला कि आप अपना काम छोड़ दीजिए और हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। अर्बन वर्कर, इनसे ये बोला गया, लेफ्ट योर वर्क, योर जॉब एंड ज्वाइन CPI-ML, हमारी पार्टी को आप ज्वाइन करिए, ऐसा कहा गया था स्टेप 1 में। दूसरा, इन लोगों ने कौन लोगों को टारगेट किए थे? जो स्टूडेंट्स थे कॉलेजेस में। कॉलेज स्टूडेंट को इन्होंने टारगेट किया। इन्होंने ये बोला है कि देखिए कि आप एग्जाम को पास करिए और हमारे साथ आइए, किसान में के साथ काम मत करिए, जो किसान सभा है उसमें आप काम नहीं करिएगा। थर्ड है, इन्होंने आइडियल्स लाइक स्मैशिंग। स्टेप 3 में क्या हुआ था कि जो आइडल्स थे, उनको स्मैश कर दिया। अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल में भी आइडल्स को किया जा रहा था। और उस समय ये 2 आइडल्स थे, वो कौन कौन से थे? एक तो थे नेहरू के जितने भी पुतले बने हुए तो उनको हटा दिया गया था। दूसरे थे गांधी जी। इन दोनों के लेकिन उसके बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, अगर इसका हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, इसका आउटकम क्या आया? रिजल्ट जो है वो फेल्ड है। ये कर ही नहीं पाए, ये ऐसा कर ही नहीं पाए थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जब ऐसा ना होने पाया? और इसका मेन रीजन है, फिर गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य सरकारें हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन स्टीपलैंड से स्टार्ट किया गया। सेंट्रल प्लस स्टेट, इन्होंने एक ऑपरेशन को चलाया। ऑपरेशन स्टीपलैचेस। इस ऑपरेशन में क्या था? ये बोला गया था कि इस ऑपरेशन में आर्मी भी रहेगी, CRPF भी रहेगा और साथ में लोकल पुलिस भी रहेगी। आर्मी, CRPF एंड लोकल पुलिस। अब ये तीनों का तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन इन तीन का अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा? इन तीनों का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो उन्होंने ये बोला कि देखिए, हम लोग 3 जोन बनाएंगे। पहला जोन, दूसरा जोन और तीसरा जोन। इन 3 जोन में अलग अलग, क्योंकि जो नक्सलवादी है, ये जो एरिया है यहाँ पे नक्सल वाला एरिया को हम लोग घेर लेंगे। 1 जोन, 2 एंड 3 जोन। जो पहला जोन होगा, जो नक्सल, यहाँ पे क्या रहेगी? स्टेट पुलिस। यहाँ बोला कि देखिए, आपको यहाँ पे ज्यादा आपको पता है क्या है क्या नहीं है, तो आप यहाँ पे रहेंगे स्टेट पुलिस, और आपका काम ये रहेगा कि एनकाउंटर करना। स्टेट पुलिस को लगाया गया एनकाउंटर के लिए। और दूसरी जो लाइन थी, इस लाइन में ये बोला कि यहाँ पे रहेगी CRPF, बफर जोन। ये बफर जोन है। और थर्ड में ये बोला गया है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे रहेंगे आर्मी। ये सील्ड किया जाएगा आर्मी के द्वारा। जो भी एरिया है उस एरिया को सील्ड किया जाएगा, कोई भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं रहेंगे। इससे क्या हुआ? लेकिन गवर्नमेंट ने ये चलाया, इस ऑपरेशन को फेल्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात हो गई थी। वो बात क्या है कि जो चारू और SN सिंह है, चारू
एंड SN सिंह, जो बिहार में सत्यनारायण सिंह जी, इनको क्या कर दिया, लाइक ये ना ही इनको अरेस्ट किया और ना ही नीदर अरेस्टेड नॉट किल्ड। नॉर किल्ड, ना ही मारे गए और ना ही इनको पकड़े गए। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था वो फेल्ड हो गया। फिर चारू ने क्या है कि चारू ने लाइक सेंटर को क्रिटिसिज्म किया कई बार, और जो SN सिंह हैं इन्होंने ये बोला कि वेपन्स का यूज करेंगे हम लोग, लेकिन चारू ने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया। चारू ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया। SN सिंह जी जो थे, इन्होंने बोला वी विल यूज वेपन्स। चारू रिफ्यूज्ड। चारू ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो चारू ने क्या किया है, ये क्रिटिसाइज किया है सेंटर को। लाइक चारू वाज द क्रिटिसिज्म, लाइक सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये था, इसीलिए फिर चारू को एक्सपेल्ड कर दिया फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ओ सॉरी, एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। चारू को ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेल्ड कर दिया। यही एक सिचुएशन बनी थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे चारू एक प्रॉब्लम बन चुका था उनकी पार्टी के लिए, उनकी खुद की पार्टी के लिए। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो चारू थे उनको यहाँ से, उनकी पार्टी से हटा दिया गया था, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे उनको, लोगों को यही लगा हुआ था कि चारू की वजह से ही हम लोग फ्लॉप हुए हैं, कि चारू की वजह से ही हम लोग फ्लॉप हुए हैं। अब क्या होता है, जब चारू को वहां से निकाल दिया गया, इसके बाद क्या हुआ, जुलाई 1972, जुलाई 1972, जुलाई 1972 में क्या हुआ था ये समझिएगा। चारू को कैप्चर्ड कर लिया। चारू कैप्चर्ड एंड 28 जुलाई 1972 डाइड। ये इनकी मृत्यु हो गई 28 जुलाई 1972। और ये हमारा यहाँ से चारू, क्योंकि चारू की वजह से ही नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ है, तो पहला जो फेज है दैट इज द एंड ऑफ फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज यहाँ पहले फेज की अंत है। अब आप समझ सकते हैं कि चारू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1972 से दिसंबर 1972 में जो सत्यमूर्ति जी थे, सत्यमूर्ति ने क्या हुआ, इन्होंने ज्वाइन किया और इन्होंने फॉर्म किया
CPI-ML-PWG। अगर हम लोग सारा देखेंगे ये होता क्या है, किस तरीके से CPI-ML-PWG बना हुआ है। CPI-ML-PWG किसके द्वारा, सत्यनारायण सत्यमूर्ति। और यहाँ पे पीपल वॉज इनको जो लोग यहाँ पे जो लोग थे उनको ग्रुप में बना दिया गया। जो पीपल थे ग्रुप, एंड दैट इज द सेकंड फेज में इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 3 न्यू चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। हम बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में। तो सेकंड फेज में 3 न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस। वो 3 नए चेंजेस कौन कौन से थे। थ्री न्यू चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो पहला का क्या था, इन्होंने ये बोला कि हम लोग डिस्ट्रक्ट करेंगे जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कंप्लीटली हटा दिया जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। और क्या था, हम लोगों को एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि हम देखा हुआ था पिछले वाले में कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इनका का पूरा बेस ही कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन ऑफ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड है जिसकी वजह से एक सस्टेन प्रोपेगेंडा को हम लोग कैरीड आउट किया जा सके। और एक वाइडन करना है द डेफिनेशन ऑफ द, जो हमारा जो एरिया है उस एरियाज की डेफिनेशन को वाइडन करना है। सन ऑफ ई। तो ये 3 न्यू चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूजी उसको अबडक्ट पीडब्ल्यूजी ने कुछ 40 प्लस जो ऑफिसर्स थे, अगर हम बात करते हैं इस पीडब्ल्यूजी की, तो इस पीडब्ल्यूजी ने क्या हुआ था कि 40 प्लस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे को अबडक्ट कर दिया था, उनको अबडक्ट कर लिया गया था एंड सो ऑन। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज का हमारा जो सेशन है वो एवोल्यूशन हम लोग को देखना है सीपीआई माओइस्ट का, सिर्फ आप एवोल्यूशन ही देखेंगे आज की क्लास में। तो सीपीआई माओइस्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, अब ये समझिए कि देखिए 1995-96 में क्या हुआ था, थिंक टैंक आया हुआ था एमसीसी, मीन्स माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर थिंक टैंक। एमसीसी मीन्स माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर 1995-96। अब ये बने क्या है, तो 2002 और 2004 में जो एमसीसी प्लस, ये समझिएगा 2002 एंड 2004, चलिए हाँ। सो 2002-2004 में क्या हुआ, जो एमसीसी प्लस सीपीआई एमएल पीडब्ल्यूजी ये मिलके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दैट इज सीपीआई माओइस्ट।
MAOIST, यही है 2002 और 2004 में। और सरकार ने इस आउटफिट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बैन कर रखा है। एवोल्यूशन क्या देखते हैं, तो आप एवोल्यूशन की एक टेबल बना सकते हैं। CPI शुरुआत में क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा हुआ था कि CPI आई थी। CPI के बाद CPI मार्क्सिस्ट दो भाग में डिवाइड हुए थे। CPI मार्क्सिस्ट के बाद हम लोगों ने देखा हुआ जब ये दो भाग में डिवाइड हुए थे, फिर चारों ने क्या हुआ था, ये एक अपनी लाइक AICCCR को फॉर्म किया हुआ था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये AICCCR है क्या, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में बना लिया था और क्यों उसको बनाया गया था। फिर इसके बाद CPI ML को फॉर्म किया। CPI ML के बाद CPI ML PWG, ये तो PWG तो आज ही हम लोगों ने देखा हुआ है, PWG को फॉर्म किया। एंड PWG के बाद MCC एंड MCC के बाद CPI माओइस्ट। ये पूरा एवोल्यूशन है CPI माओइस्ट का, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं, ये जो है दैट इज बैंड बाय द गवर्नमेंट, बैंड आउटफिट। और CPI मार्क्सिस्ट एंड CPI, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीगल पार्टीज हैं, ये लीगल पार्टीज। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड। और हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग CPI माओइस्ट के बारे में समझेंगे पूरा स्टार्टिंग। अभी तो एवोल्यूशन देखा हुआ है, तो किस तरीके से CPI माओइस्ट आया हुआ है। नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। So that's it for today. In the next class we'll be learning a new topic. इसी का ही पार्ट रहेगा, linkages between development and extremism, जहाँ पे हम लोग CPI माओइस्ट के बारे में देखेंगे। CPI माओइस्ट के अलावा क्या सोर्स है फाइनेंस के CPI माओइस्ट का, गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजीज का तक हम लोग देखेंगे प्रोग्राम, एज वेल एज उसके क्या क्या इश्यूज एंड कंसर्न और क्या चीज मिसिंग है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। So which is very very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. And in case if you have any doubt, you can write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it. If required, you can also connect with us through our UCOL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel, or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with UCOL.